मैम ने लिया गंगा जमुनी तहजीब जिंदाबाद, अर्थात लखनऊ एक ऐसी जगह जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था, जो हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता रहा है, वहाँ पर लाल बरादरी के सील करने पर यहाँ धरना हो रहा। मैम, लाल बरादरी बताया जा रहा है वो बिल्डिंग स्वयं में एक जर्जर अवस्था में थी, तो उसके लिए धरना क्यों? देखिए, वो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में थी तो एएसआई ने तो कभी नहीं उसके ऐसे हुआ कि जर्जर अवस्था में। आप समझिए, 18 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा होता है और ठीक उसके 3 दिन के बाद लाल बरादरी को सील कर दिया जाता है। रमजान के इस महीने में जब वहाँ छात्र नमाज अदा करते थे, इतनी नफरत और इतनी सांप्रदायिक राजनीति, 18 फरवरी को उनका दौरा होता है, 3 दिन के बाद उसको सील कर दिया जाता है। और अब ये बहाना हुआ है कि वो जर्जर थी बिल्डिंग, तो एएसआई ने तो कुछ नहीं कहा। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि वास्तव में अभी तो लिया नहीं है ना, अभी नहीं, एएसआई के अंडर में ही तो है वो, नहीं बताया। अरे तो वो सब है, एएसआई की तरफ से कुछ नहीं हुआ था। हम ये कह रहे हैं कि जो गंगा जमुनी तहजीब, जो साझी विरासत, साझी संस्कृति है इस देश का, ये अब बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया है कि इस साझी संस्कृति, साझी विरासत को बचाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। लोगों को इस संस्कृति को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और इस देश के जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या कन्या सेना जैसे संगठन है ना, उन्होंने जिस तरह से यहाँ उत्पात मचा रहे हैं और हुड़दंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस देश की जो परिकल्पना लेकर चल रहे हैं, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो इस उनकी उस परिकल्पना को इसी तरह के संगठन, अतिवादी संगठन, सांप्रदायिकवादी संगठन पूरा करने में लगे हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए हुए हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ गलबनियां कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जिनके ऊपर हजारों लाखों बेगुनाह लोगों के कत्ल का इल्जाम है, कत्ल क्या, वो कातिल है, उनके संग वो गलबनियां कर रहे हैं। और देश में जो हालात पैदा हो गए हैं, के इमाम कहते हैं कि ऐसी माहौल, इस तरह के माहौल में मोदी जी का उनसे मिलना उचित नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इजराइल जो ऐसा देश जिन्होंने हजारों लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया, आप उनके संग जाके वहाँ पर गलबैया कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। और देश जो जिस दौर से गुजर रहा है, देश जिस दौर से गुजर रहा है, देखिए, ये आज वास्तव में हम उस चुनौतीपूर्ण दौर में हैं कि जब हम उसको साझा संस्कृति, साझा विरासत को बचाने के लिए हमको सड़कों पर उतरना। ये केवल एक लाल बरादरी की बात नहीं है। आप देखिए कि जितने भी शिक्षण संस्थान है, सबको उन्होंने ऐसा कब्जा लिया है कि उसमें अपने मनपसंद के लोगों को बैठा रहे हैं, जो जातिगत बात करते हैं। जेएनयू में क्या हुआ, जेएनयू की बीसी ने खुलेआम जो है जातिगत भेदभावपूर्ण वाली बात करी। यहाँ पर नमाजियों को मारा जा रहा, खुलेआम इस तरह की घटनाएं हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो क्यों नहीं इस घटनाओं के लिए एक शब्द बोलते हैं? क्योंकि पूरी हवा उन्हीं की दी हुई है। आरएसएस अपनी इच्छा से हर शिक्षण संस्थान में ऐसे लोगों को बिठा रहा है जो उनकी विचारधारा है उसको लेते हुए वहाँ पर काम करें। बीसी अभी जेएनयू का उदाहरण था। और एक बात बता दें, करणी सेना के एक नेता खुलेआम बोल रहे हैं कि अब महाभारत होगी, जेएनयू में महाभारत होगी। अगर ये लोग नहीं माने तो जेएनयू में महाभारत होगी, दिल्ली विश्वविद्यालय में महाभारत होगी, लखनऊ विश्वविद्यालय में महाभारत होगी। खुलेआम इस तरह के बयान दिए जा रहे, खुलेआम इस तरह के सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें जो है अपना एजेंडा चलाने में लगी हुई है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये केवल एक लाल बरादरी की बात नहीं है। जिस तरह से पूरे देश में माहौल हो गया, असम की एक टीचर है सुमोना रहमान चौधरी, आज उनके साथ क्या हुआ, उनको नौकरी से निकाल दिया। क्यों नौकरी से निकाल दिया गया? क्योंकि उन्होंने सच बोला। उन्होंने बोला कि जिस क्षेत्र के मुझे बीएलओ नियुक्त किया गया था, उस क्षेत्र में मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना सत्यापन के वहां लाखों मुस्लिम मतदाताओं का नाम काट दिया गया। उन्होंने जब वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई, सच को सामने रखा, तो उनकी नौकरी ले ली गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको बीएलओ के पद से हटा दिया गया। और जो है, और हम जान रहे हैं कि जो ये भाजपा के जो इस तरह के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, ये अन्य जो भी इस तरह के अतिवादी संगठन है, सब उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लाल बरादरी पर जा करके हम लोग बात किए तो वो कह रहे थे कि ये बिल्डिंग पहले से जर्जर अवस्था में थी और वहाँ पर नमाज कभी कभी लोग अदा करते थे, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर लड़के लड़कियाँ बैठते थे बराबर, तो वो उनकी लाइफ का रिस्क था, इसलिए बिल्डिंग को हम सील कर दिए। उनकी लाइफ का रिस्क था, तो उनकी लाइफ का रिस्क ये कब से हो रहा था? वहाँ लड़के लड़कियां बैठते तो वहाँ किस तरह की गतिविधियां हो रही थी? जरा बताइए, क्या वहाँ कोई आपत्तिजनक गतिविधियां हो रही थी? क्या वहाँ पे कोई अराजक गतिविधियां हो रही थी? क्या वहाँ पर कोई इस तरह की गतिविधियां हो रही थी? अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही थी तो आपने पहले क्यों नहीं संज्ञान लिया? आपने क्या वहाँ, तो आज तक हमने कभी 200 साल पुरानी वो ऐतिहासिक इमारत जो साझा संस्कृति के, इस लखनऊ की साझा संस्कृति के एक धरोहर है, आप उसके संग जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और अब इस तरह के आप बहाने बना रहे हैं कि वहाँ इस तरह से ये होता था, उस तरह से ये होता था। आप लोग अभी बुलडोजर नीति पर धरना किए थे कुछ दिन पहले, आज भी उसको भी इसमें इंक्लूड किए हैं,
लेकिन आज योगी जी जापान में थे तो वहां पर भी उनके बुलडोजर को लेकर के कुछ लोग टैग लगा करके खड़े थे। बुलडोजर तो उन्होंने पूरा प्रतीक बना दिया है ना पूरे देश में। बिहार गए थे, जैसे हमने पहले भी बताया, तो बिहार गए थे, जहाँ जहाँ उनकी सभा थी वहाँ बुलडोजर रखा हुआ था, तो बुलडोजर तो उन्होंने पूरा प्रतीक बना दिया। यूपी से शुरू हुआ और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है सब जगह बुलडोजर चल रहा है। उसके बावजूद अब देखिए इन लोगों की हिम्मत, सुप्रीम कोर्ट कई बार इसमें नाराजगी जाहिर कर चुका है ना बुलडोजर नीति पर, कि आपकी बुलडोजर नीति हर बार हम देख रहे हैं। उसके बावजूद इन संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रखकर, उनकी बातों को ताक पर रखकर बिल्कुल बुलडोजर जो है, तो बुलडोजर उन्होंने एक प्रतीक बना दिया है। जापान में जो लड़की थी एक बुलडोजर का लगा करके आई थी, वो कह रही थी पहले हम इंडिया जाते थे तो कई घटनाएं होती थी, अब उत्तर प्रदेश में मैं जा सकती हूँ क्योंकि मैं है ना, वो दूर बैठे हुए वो इस तरह की बात करेंगे, वो दूर बैठे। और ये तो सब एजेंडा सेट होता है कि आपको किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, कितना बोलना है, किस हिसाब से बोलना है। तो इसमें तो हम मूर्ख बनने वाले नहीं है, ये तो हमको पता है कि किस तरह से पूरा का पूरा एजेंडा जो है वो सेट किया जाता था। तो इस पर तो बोलना ही फिजूल है कि उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। लेकिन दूर से बोलकर, दूर से आपकी प्रमुख मांगे यहाँ पर क्या है? आज की हमारी प्रमुख मांगे यही है कि लाल बारादरी को जो सील किया गया है, वो सील उसको हटाई जाए, वहाँ नमाज अदा करने की जो है पूरी परमिशन दी जाए, जिन जिन छात्रों के ऊपर केस दर्ज है उसको वापस लिया जाए। और बिल्कुल, और जो एक पूरा इंसानी जो हम लोगों का एक पूरा एक मांग है कि गंगा जमुनी तहजीब को इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश न की जाए। ठीक है, धन्यवाद मैम।